Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about angular momentum. आइए देखते हैं. तो एंगुलर मोमेंटम से पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं. जैसे एक हेडिंग है मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क कहा जाता है. टॉर्क इक्वल टू है आर क्रॉस एफ. मोमेंट ऑफ फोर्स आर क्रॉस एफ होता है. ठीक उसी प्रकार से एंगुलर मोमेंटम, द मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम. तो एंगुलर मोमेंटम को एल से या जे से रिप्रेजेंट करते हैं. कुछ किताबों में एल रहता है और कुछ हिंदी मीडियम किताबों में वो जे से रिप्रेजेंट करते हैं. तो एंगुलर मोमेंटम, तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम जब मोमेंटम की बात करता है तो आर से क्या होता है गुणा. मोमेंट ऑफ फोर्स, यहां देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स तो आर क्रॉस एफ. मोमेंट ऑफ मोमेंटम तो आर क्रॉस पी को कहा जाता है क्या, एंगुलर मोमेंटम. तो इसी के कंपेरिजन में से इसे कहा जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स तो आर क्रॉस एफ और मोमेंट ऑफ मोमेंटम तो आर क्रॉस पी. यस, और इसी को कहा जाता है एंगुलर मोमेंटम. तो ये आपका डिफिनेशन है. द मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम. इट्स रिप्रेजेंटेड बाय एल वेक्टर आर जे वेक्टर. यस, तो ये तो हो गया डिफिनेशन. अब हम थोड़ा सा इसका मतलब समझते हैं. तो मान लेते हैं कोई पार्टिकल स्मॉल एम है, ये v वेलोसिटी से जा रहा है और एक पॉइंट यहां O ले लेते हैं. इस पॉइंट O के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है. ठीक है, तो O से M की दूरी है r, तो ये r वेक्टर बना दिए हम और ये v हो गया. बस इतनी जानकारी हमारे पास है अभी के लिए. तो अब देखते हैं एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू आर क्रॉस पी. तो आर क्रॉस पी के स्थान पे एम वी वेक्टर मोमेंटम है. ये एम कांस्टेंट हम बाहर कर लिए तो इसे ये भी लिख सकते हैं आर क्रॉस वी. तो एल वेक्टर इक्वल टू एम आर क्रॉस वी. देखिए ये फार्मूला भी पहला वाला भी ऑलवेज करेक्ट है, ऑलवेज करेक्ट. ये फार्मूला भी एल वेक्टर इक्वल टू आर क्रॉस पी. मोमेंट ऑफ मोमेंटम ध्यान दिया जाए आर क्रॉस पी, मोमेंट ऑफ फोर्स आर क्रॉस एफ. तो उसी के एनालॉजी के आधार पर इसे आप सोच सकते हैं. तो यहां तक हम लोग पहुंचे थे एल वेक्टर इक्वल टू एम आर क्रॉस वी. देखिए ये आर वेक्टर है, ये आर इतना डिस्टेंस है तो आगे बढ़ा देंगे तो आर वेक्टर हो जाएगा, ये वी वेक्टर है. तो आर क्रॉस वी, तो यहां से हम लोग देख रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड इसका डायरेक्शन हो रहा है. यस, एंगुलर मोमेंटम का. हाँ यहां देखा जाए तो आर क्रॉस वी को लिख सकते हैं आर वी साइन थीटा एन कैप. तो यहां ये तो वेक्टर फॉर्म में आपका हो गया. अब यहां मैग्नीट्यूड ओनली लिखा गया है, दोनों तरफ का केवल मैग्नीट्यूड. तो ये हो जाएगा एल इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा. अब इसे भी यहां भी लिखने का दो तरीका है. तो एम वी आर साइन थीटा एक ब्रैकेट में कर लिए. अब देखिए यहां पे फिगर फर्स्ट में देखा जाए ये आर है इतना. देखिए ये आर वेक्टर से ये थीटा एंगल पर वी वेलोसिटी से पार्टिकल एम मोशन कर रहा था. तो यहां थीटा है तो यहां भी थीटा है. तो यहां अगर ये आर है तो ये वाला पोर्शन आर कास थीटा लिख सकते हैं और ये वाला पोर्शन आर साइन थीटा लिख सकते हैं. देखिए आर साइन थीटा मतलब आर परपेंडिकुलर वाला पोर्शन है, लिख सकते हैं. मतलब आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर कास थीटा है. इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, ध्यान दें. तो आर साइन थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं क्या, आर परपेंडिकुलर. तो एल वेक्टर इक्वल टू होता है एम वी आर परपेंडिकुलर. तो ज्यादातर केस में न्यूमेरिकल इसी पर हमारा बनेगा. एम वी आर जिसे आप कहते हैं
वो एम वी आर परपेंडिकुलर रहेगा। तो आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपको न्यूमेरिकल में लेना होगा, इस पर आपको गौर करना चाहिए। तो ये हो सकता है। और यही फार्मूला आप दूसरे टाइप से भी लिख सकते हैं। दूसरे टाइप से फिर देखा जाए, यही फार्मूला को दोबारा रखेंगे तो एल इक्वल टू एम आर, अब की बार लिख लीजिए वी साइन थीटा। जब आप वी साइन थीटा ले लेंगे तो यही वाला फिगर एम पार्टिकल जो वी वेलोसिटी से मोशन कर रहा था, ये थीटा है। तो अगर वेलोसिटी का कंपोनेंट यहां किया जाए तो ये हो जाएगा वी कास थीटा, ये हो जाएगा वी कास थीटा। इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, वी साइन थीटा हमारी आवश्यकता है। तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा वी साइन थीटा। तो वी साइन थीटा यानी वी परपेंडिकुलर है, ये हमारा वी साइन थीटा मतलब वी परपेंडिकुलर। अब यहां पे आइए, वी साइन थीटा के स्थान क्या लिख सकते हैं, एम आर वी परपेंडिकुलर। इक्वेशन दो भी इक्वेशन डाल दिया, ये फिगर 2 के लिए है ये चीज। तो न्यूमेरिकल में ये भी आपको आवश्यकता पड़ सकता है कि एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू एम आर वी परपेंडिकुलर। हो सकता है न्यूमेरिकल में कुछ ऐसा हो कि वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ जाए। तो दोनों एक ही बात है। न्यूमेरिकल में ज्यादातर इसका प्रयोग होगा, इसका उतना नहीं होगा। अब रही बात डायरेक्शन की, तो टोटल बातें हम लिख दिए हैं बोर्ड पर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम डायरेक्शन की बात करेंगे। यहां डायरेक्शन के बारे में सोचा जाए, इफ आर क्रॉस वी, यह लिखा है एंटी क्लॉकवाइज। अगर आर क्रॉस वी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में अगर ऐसा है तो ऐसी दशा में डायरेक्शन अपवार्ड होगा। एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो अपवार्ड होगा। यस, ये ध्यान देना है। इफ आर क्रॉस वी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होगा। जैसे इस फिगर में जो बोर्ड पे है इस समय, इस फिगर में आर और वी, आर क्रॉस वी हो रहा है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज होने की वजह से एंगुलर मोमेंटम का इस फिगर में डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड्स है। अगर ये आर होता, ये पार्टिकल इधर मोशन कर रहा होता, इस टाइप मोशन कर रहा होगा, तो हम लोग आर क्रॉस वी करते तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होता। ध्यान दिया जाए तो ये एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन फाइंड करने का ये रास्ता है आपका, ध्यान दिया जाए। चाहे जिस विधि से ज्ञात करेंगे, डायरेक्शन में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, ये चीज आप ध्यान में रखिए। अब अगर इतना फार्मूला आ गया है तो हमें यूनिट और डायमेंशंस के बारे में भी चर्चा कर लेना चाहिए। ये वेक्टर क्वांटिटी है, पहले ही पता चल चुका है आपको। तो इसका यूनिट जो होगा, यूनिट देख लिया जाए। यूनिट क्या है, हम लोगों ने यहां तक हल किया। देखिए एम वी आर परपेंडिकुलर, एम वी आर आया है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड गुणे मीटर। तो आएगा, यूनिट आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड बटे मीटर। तो 1 मीटर यहां और मिलेगा, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड यूनिट आया। अगर हम लोग, ये आपको यूनिट जानना है, अगर सेकेंड से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे तो आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, ऐसा हो जाएगा। और इसके स्थान पर हो जाएगा जूल सेकेंड, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ध्यान देना है, एंगुलर मोमेंटम की जो यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या जूल सेकेंड होता है। ये जानकारी होना चाहिए। और रही बात डायमेंशंस की, तो भी आसान है। डायमेंशंस के लिए इन बड़ा ब्रैकेट एम वी आर परपेंडिकुलर, तो एम का कैपिटल एम, वी का वेलोसिटी है तो एल टी माइनस 1 हो जाएगा। और यहां पे एल टी माइनस 1, एक एल और है तो एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 1, इसका डायमेंशंस हो गया। द करेक्ट पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डायमेंशंस। तो आपका यहां डायमेंशन पता चल गया। अब कुछ और कंसेप्ट इसके बारे में समझते हैं। ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्किल, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्किल में मोशन कर रहा है
तब एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे, ये मान के चलिए आप न्यूमेरिकल के लिए सब कॉन्सेप्ट है जिसे हम आपके लिए इकट्ठा कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्किल, तो अब इसका पहला देखा जाए, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ इज, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्किल में मोशन कर रहा है, इसका फिगर ये है इस टाइप से, तो ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैसे होता है। एंगुलर मोमेंटम हम लोग निकाल चुके हैं क्या, एम वी आर परपेंडिकुलर। चलिए एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ इज, तो एल ओ इक्वल टू एम वी आर परपेंडिकुलर, तो एम हो गया, ये हो गया आर परपेंडिकुलर, ये तो आर परपेंडिकुलर का स्थान क्या लिखा जाएगा, कैपिटल आर लिखा जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया एम वी आर। अब यहाँ सब क्या है, एम वी आर सब कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं है, कोई बदलने वाला नहीं है। देखिए एल ओ इज इक्वल टू कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी। आइए दूसरे केस में देखते हैं, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी इज, यही पार्टिकल जो सर्किल में मोशन कर रहा था, अब की ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम नहीं चाहिए, अब की पी के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम चाहिए। एंगुलर मोमेंटम के लिए हमें यही फार्मूला लगाना होगा, एम वी आर परपेंडिकुलर। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी इज, तो एल पी इक्वल टू एम वी आर परपेंडिकुलर। अब की बार देख लीजिए, अब की पी से यहाँ एम जो पार्टिकल है इसका डिस्टेंस आर है, तो एम वी आर परपेंडिकुलर लिखा गया है, तो एम हो गया, और पी के अबाउट चाहिए, पी के अबाउट चाहिए, तो वो पार्टिकल नीचे इस टाइप से मोशन कर रहा है, तो पी के अबाउट चाहिए, तो पी आप मिला देंगे उसको, अगर वो सर्किल में ही मोशन कर रहा है आपने ऐसे मिलाया, तो एम हो गया, और वी हो गया, सब परपेंडिकुलर तो है, तो एम वी आर परपेंडिकुलर, तो एम वी आर ही आया, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। ये सर्किल में आप फील करिए इस टाइप से, सर्किल में है, यहां ऊपर से जब मिलाएंगे और वी ऐसे है तो इस टाइप से मिलेगा केस, तो सब परपेंडिकुलर मिलेगी, ये और ये इस टाइप से, एम वी आर, तीनों एम वी आर, मतलब आर और वी हमेशा यहाँ क्या है, परपेंडिकुलर, यहां भी मिल रहा है, तो ये चीज आया। लेकिन यहां पे एक चीज दिक्कत कर रहा है, हमेशा दोनों में अंतर है, यहां पे एल ओ वेक्टर में कह दे रहा हूं, ये क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन एल पी वेक्टर यहां वेरिएबल है, यहां डायरेक्शन एक दिक्कत कर रहा है, डायरेक्शन एक दिक्कत कर रहा है हमेशा। इससे पहले हमेशा डायरेक्शन देखिए, तो आर क्रॉस वी, इससे पहले आर क्रॉस वी, तो हमेशा जो है डायरेक्शन इस टाइप से हर जगह ऊपर की ओर डायरेक्शन हो रहा, कहीं भी आप ले लेंगे, देखिए आर क्रॉस वी कहीं भी आप ले लेंगे, इससे पहले यहां पे देखा जाए, ये देखिए आर हो गया और वी हो गया, हाँ, तो आर वेक्टर और वी वेक्टर ऊपर की ओर, डायरेक्शन हमेशा ऊपर की ओर था पहले वाले केस में। अगर कोई पार्टिकल सर्किल में मोशन कर रहा है और सेंटर ओ के अबाउट मोमेंट एंगुलर मोमेंटम चाहिए, तो हमेशा हम लोग देख रहे हैं डायरेक्शन ऊपर की ओर है और कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट और डायरेक्शन में कांस्टेंट। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे आर मिलाए और वी इस टाइप से है, तो आर वी परपेंडिकुलर है, और आर जब आर और वी का क्रॉस करोगे तो ये इस टाइप से हो रहा है, यहां पे एल वेक्टर आपको दर्शाया गया, वो कहीं भी आप ले लेंगे, वो कहीं भी आप ले लेंगे, हर जगह देखिए इस टाइप से फीलिंग आएगा आपको, ये इस टाइप से, तो ये आपका, इसे आप ओ मान लीजिए, इसे आप ओ मान लीजिए, ये डायरेक्शन देखिए हमेशा, और यहां के अबाउट चाहिए आप, यहां के अबाउट आपने ऐसे मिलाया, ऐसे आप मिला दिए, और ये वी वेक्टर हो गया, ये आर वेक्टर हो गया, तो आर वेक्टर और वी वेक्टर इसका जब क्रॉस करेंगे, क्योंकि क्रॉस वाला हमेशा क्या होता है, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। यहां से देख लीजिए, यहां ये चीज देखिए, एम आर क्रॉस वी, तो एल वेक्टर जो है आर के भी परपेंडिकुलर होता है और एल वेक्टर वी के भी परपेंडिकुलर होता है, तो यहां पे डायरेक्शन हमेशा जो है चेंज होता रहता है, इसी टाइप से डायरेक्शन आएगा, यहां पे ये, यहां पे ये, हमेशा इस टाइप से डायरेक्शन आएगा, ये
यल वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा हमेशा इस टाइप से आएगा और हमेशा इसका डायरेक्शन क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो इसीलिए एट लास्ट कहा गया है यल पी वेक्टर इक्वल टू वेरिएबल। मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड एम वी आर ये तो कांस्टेंट है, एंड डायरेक्शन वेरिएबल। डायरेक्शन क्या है, वेरिएबल। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट डायरेक्शन वेरिएबल है तो वेक्टर फॉर्म में एंगुलर मोमेंटम इस केस के लिए क्या होगा, टोटल वेरिएबल माना जाएगा। अब इसमें दोनों कांस्टेंट है पहले वाले केस में, ओ के अबाउट, जबकि पी के अबाउट यल पी वेक्टर जो है क्या है, वेरिएबल है। तो एंगुलर मोमेंटम के संबंध में हम समझते हैं आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, अगला हेडिंग देखा जाए। अगला हेडिंग है रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनका हमें रिलेशन चाहिए। तो मान लेते हैं, माना कोई बॉडी है वो एन पार्टिकल से मिलकर बना है, जिनके मास m1 m2 m3 सो ऑन है, m1 m2 m3 सो ऑन mn है। इनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r1 r2 r3 है। और हम लोग पता है कि ये यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से ये मोशन कर रहा है, परंतु इनके लीनियर वेलोसिटी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इस एक्सिस के अबाउट पूरे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम अलग अलग पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम के वेक्टर सम के क्या होता है, बराबर होता है। तो वही हम लोग कर रहे हैं। पूरे सिस्टम का इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम अलग अलग पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम के वेक्टर सम के बराबर होता है। तो अब ये वैल्यू हम रखते हैं। अब वेक्टर फॉर्म में ना रखें, मैग्नीट्यूड में रखते हैं। तो यल नेट बराबर हो जाएगा, L1 के स्थान पर लिखेंगे R1 P1 प्लस R2 P2 प्लस RN PN, इतना आया। तो यहाँ पे वैल्यू रखते चले जाते हैं, लास्ट में हमको आंसर मिल जाएगा। लास्ट में हम लोग इसे एंगुलर में कन्वर्ट कर लेंगे सब वैल्यू को। तो ये R1 P1 के स्थान पे M1 V1 लिखा जाएगा प्लस R2 P2 के स्थान पे M2 V2 लिखा जाएगा प्लस RN का स्थान लिखा जाएगा, RN PN का स्थान लिखा जाएगा, PN के स्थान पे लिखा जाएगा MN VN। ये चीज यहां पे। तो R1 आ गया, M1 V1 के स्थान पे देखिए, V1 के स्थान पे एंगुलर में हमें कन्वर्ट करना है। V1 के स्थान लिख सकते हैं R1 ओमेगा। ओमेगा हम आपको पहले ही बता चुके हैं। हर पार्टिकल का जैसे कोई पार्टिकल यहां से यहां तक मोशन किया, तो इस पे जितने पार्टिकल पड़ेंगे सभी क्या होंगे, एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो हर पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सेम होता है। तो कोई पार्टिकल इस टाइप से मोशन करता है तो इस पेन पर जितने पार्टिकल हैं सभी इक्वल एंगल बनाने की वजह से एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, सेम होता है। तो चलिए देखते हैं। तो V1 का स्थान लिखते हैं R1 ओमेगा, R2 है R2 M2, V2 के स्थान पर लिखते हैं R2 ओमेगा प्लस RN MN, VN का स्थान लिख सकते हैं RN ओमेगा। इतना। अब यहां पे सब वैल्यू को अब इकट्ठा कर लेते हैं। इसे लिख सकते हैं M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, इसे लिख सकते हैं M2 R2 स्क्वायर ओमेगा, इसे लिख सकते हैं MN RN स्क्वायर ओमेगा। ये हो गया। अब ओमेगा को बाहर कर लेते हैं, इन ब्रैकेट इसे लिख सकते हैं M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस MN RN स्क्वायर, और बाहर ओमेगा है ही है। तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं सिग्मा M R स्क्वायर
इंटू ओमेगा, और ये है क्या है आई ओमेगा। आज से आपको ये ख्याल करना है यल इजक्वल टू आई ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम इजक्वल टू आई ओमेगा। इन वेक्टर फॉर्म में अगर इसे लिखना चाहें, इन वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा यल वेक्टर, यल लिखें या यल नेट लिखें एक ही बात है, यल वेक्टर इक्वल टू आई ओमेगा। ओमेगा पर वेक्टर लगा सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में इसे यूं लिखा जा सकता है। आई टेंसर राशि है और टेंसर बोर्ड लेवल तक, जेई लेवल तक कोर्स में नहीं है तो उसे स्केलर भी मान सकते हैं अगर नहीं ऑप्शन में है तो वेक्टर फॉर्म में इसे ये लिखा जाता है। तो ये तो रहा इसका डेरिवेशन। हाँ विद्यार्थी, लास्ट हेडिंग भी देख लिया जाए, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसे भी ध्यान देना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा यल इक्वल टू आई ओमेगा, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम लोग जानते हैं ये होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं। यहां से एक चीज और ध्यान दिया जाए, जैसे लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू एम वी होता है, उसी के कंपैरिजन में आप सोच सकते हैं यल इक्वल टू आई ओमेगा। P इक्वल टू एम वी के बराबर, तो लीनियर मोमेंटम के स्थान पे एंगुलर मोमेंटम, मास के स्थान पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर वेलोसिटी के स्थान पे एंगुलर वेलोसिटी, ध्यान दिया जाए। अब इन दोनों से रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है, तो इक्वेशन 1 से ओमेगा की वैल्यू निकालकर यहां पे रखते हैं। तो ये हो जाएगा कि R इक्वल टू हाफ आई, ओमेगा के स्थान पे लिखेंगे L अपॉन आई का होल स्क्वायर, L अपॉन आई का होल स्क्वायर। तो यहां से आ रहा है 1/2 L अपॉन आई, 1/2 तो है ही है, तो यहां से L स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा L स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर, यस। तो इतना आया। तो के आर इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, के आर इक्वल टू, आज से आपको जो ख्याल करना चाहिए L स्क्वायर अपॉन 2I। तो ये आपका फार्मूला है। इसे भी एनालॉजी के आधार पे समझ सकते हैं। तो वहां भी लीनियर में K इक्वल टू आया है P स्क्वायर अपॉन 2M, ये उसी के कंपैरिजन में आप इसे समझ सकते हैं। तो सेम वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी L बराबर आप लोग लिख सकते हैं, L बराबर अंडर रूट 2 KRI, L बराबर अंडर रूट 2 KRI, KR मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जैसे यहां पे आप लिखे थे P बराबर अंडर रूट 2MK, ठीक उसी प्रकार से लिख सकते हैं 2IKR, चाहे ऐसा आप कर दीजिए। तो ये वो एक प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो ये चीज तो हम न्यूमेरिकल लेकर समझा रहे हैं, कभी कभी डायरेक्ट क्या है जरूरत होता है। L इक्वल टू अंडर रूट 2IKR, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं L इक्वल टू अंडर रूट 2IKR। तो ये बड़ा उपयोगी हो जाता है न्यूमेरिकल में, जैसे P बराबर अंडर रूट 2MK उपयोगी हो जाता है, वैसे ये भी आपका क्या है, उपयोगी हो जाता है। तो अब हम समझते हैं कि हर बात आपको क्लियर हो गया होगा, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही न्यूमेरिकल। इसके बाद एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो अगले वीडियो में आएगा। तो आज बस इतना ही। आप मेरे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।